हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मल्टीबैगर पीएसयू स्टॉक आरवीएनएल को यानी रेल विकास निगम लिमिटेड को फिर से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अभी इस स्टॉक ने अपने Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की और साथ में इसको लेटेस्ट 3 ऑर्डर्स भी मिले हैं। आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने इस कंपनी को 240 के लेवल पर डिस्कस किया था और दोस्तों वहां से हमारे टारगेट्स भी अचीव हो चुके हैं और ये कंपनी फिर से हमें बाइंग और एड ऑन का मौका दे रही है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसके हर नेगेटिव और पॉजिटिव और साथ में इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करने के बाद इसके कंक्लूजन में बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड या वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन दोस्तों बिना स्किप किए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो यदि आपको हमारी वीडियो, हमारे एफर्ट्स और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वैल्यूएबल कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत आरवीएनएल के रिजल्ट्स के साथ और लेटेस्ट न्यूज के साथ। दोस्तों आरवीएनएल की Q2 की अर्निंग रिपोर्ट में वाई ऑन वाई बेसिस पर इसके प्रॉफिट डाउन गए 27% के साथ और रिवेन्यू भी डाउन गया वाई ऑन वाई बेसिस पर 1.2% के साथ। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का रिवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर राइज हुआ। प्रॉफिट 28.1% के साथ अप गया और रिवेन्यू 19.2% के साथ अप गया। और दोस्तों 2024 में कंपनी ने 162% के भी रिटर्न्स दिए, यानी कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाउन गए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसके रिजल्ट्स अप गए। दोस्तों कंपनी ने अपने Q2 की अर्निंग रिपोर्ट को थर्सडे मार्केट आवर्स के बाद पब्लिश किया। दोस्तों कंपनी के जो नंबर्स हैं वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस करते हैं, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन इसके प्रॉफिट की 347.9 सीआर की थी, जबकि 286.89 सीआर के प्रॉफिट डिक्लेयर किए। लेकिन दोस्तों कंपनी के नंबर भले ही डाउन गए वाई ऑन वाई बेसिस पर, लेकिन साथ में कंपनी को अभी 3 लेटेस्ट न्यू ऑर्डर भी मिले हैं, यानी अगले क्वार्टर्स में कंपनी के नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो इसके ऑर्डर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी को बीएसएनएल की तरफ से 5008.20 सीआर का ऑर्डर मिला और इसके साथ सेम डे कर्नाटका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला 613 सीआर का। और दोस्तों कल कंपनी को 180 सीआर का प्रोजेक्ट मिला इस सेंट्रल रेलवे की तरफ से। तो दोस्तों कंपनी को एक के बाद एक नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, यानी कंपनी के अभी ऑर्डर्स फ्लो में हैं। आने वाले क्वार्टर्स में इस कंपनी के और भी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। तो दोस्तों इसके रिजल्ट्स का या फिर इसके ऑर्डर्स का किसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है इसके शेयर पर, इसके टेक्निकल चार्ट पर, और साथ में हम इसकी कंपेटिटिव कंपनीज को भी इससे कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट्स को देखते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट्स वीक रहे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छे रहे। लास्ट जून क्वार्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी का रिवेन्यू अप गया। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अप गया जून क्वार्टर के कंपैरिजन में, और अर्निंग पर शेयर भी अप गया जून क्वार्टर के कंपैरिजन में, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ चेक करें तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू पिछले 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। बात करें इसके रिटर्न्स की तो दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 5 इयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को धमाकेदार रिटर्न्स दिए। 1790.57% के इसने रिटर्न्स दिए और लास्ट 3 इयर्स में भी 1045.87% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 2 इयर्स में 787% के रिटर्न्स दिए और लास्ट ईयर में तो इसने अपनी शेयर की वैल्यू को लगभग 3 गुना कर दिया। 178.25% के रिटर्न्स दिए। 6 मंथ में भी अच्छे रिटर्न्स दिए 67.03% के। लेकिन लास्ट 3 मंथ, 1 मंथ, 1 वीक से कंपनी का स्टॉक करेक्शन में है, यानी कंपनी में अभी मौका है और एड ऑन करने का और बाइंग करने का। कंपनी के नंबर भले ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वीक रहे, लेकिन कंपनी में कल और आज के वॉल्यूम भी जबरदस्त रहे। और बात करें कंपनी की ओवरऑल रिटर्न्स की तो दोस्तों अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2408.40% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के 1 लाख की वैल्यू को विद इन 6 इयर्स में 24 लाख में चेंज कर दिया। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 10 रुपीज और ऑल टाइम हाई इसका 647 रुपीज। अभी इस कंपनी का स्टॉक 451 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। और इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस करें तो दोस्तों ये कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। फाइनेंस सेक्टर्स की कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनी को फाइनेंस करती है और फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है। इसका मार्केट कैप 96,632.69 सीआर। इसका स्टॉक भी 73.96। इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। और दोस्तों ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को
हाई रिटर्न्स के साथ-साथ डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.44% और दोस्तों इस कंपनी की आरओसी 18.73%, आरओई 20.39%। दोस्तों इस कंपनी में ओनरशिप स्टेबल है और इसकी एफिशिएंसी एक्सीलेंट है और साथ में ये कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 72.84% और एफआईज का स्टेक 5.05% और डीआईज का स्टेक 6.33% और पब्लिक का स्टेक 15.78%। एफआईज इस कंपनी में लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। सितंबर क्वार्टर में भी अच्छे खासे स्टेक के साथ बाइंग की, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें कंपनी के स्कोर कार्ड की, तो कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में एंट्री करना चाहता है तो वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अभी एंट्री कर सकता है। लेकिन इस कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है। इस कंपनी में रेड फ्लैग एवरेज है, क्योंकि इसका स्टॉक एएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों किसी भी कंपनी को सेबी एएसएम या जीएसएम लिस्ट में तभी शामिल करती है जब उसके स्टॉक में सट्टेबाजी की तरह खरीद उपरोक्त होती हो। इसके स्टॉक में सट्टेबाजी को रोकने के लिए सेबी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को एएसएम या जीएसएम लिस्ट में शामिल कर देती है। और दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कंपटीटर कंपनीज को, इनके साथ इनकी पी रेशो को और साथ में इनकी रिटर्न्स और परफॉर्मेंस को। दोस्तों आरवीएनएल की कंपटीटर कंपनीज फाइनेंशियल्स में जो स्पेशलाइज फाइनेंस करती है, दोस्तों आरवीएनएल, इरेडा, ये सब कंपनीज एनबीएफसीज कंपनी है, बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस की तरह, लेकिन ये स्पेशलाइज फाइनेंस करती हैं। तो दोस्तों इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी पीएफएसपी जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी लिमिटेड और साथ में आईआरएफसी, और फोर्थ कंपनी हम डिस्कस करेंगे इरेडा को, क्योंकि इरेडा भी ग्रीन एनर्जी पावर वाले कंपनी इसको फाइनेंस करती है। तो दोस्तों इनके कंपैरिजन में अगर इसकी पी रेशो को कंपेयर किया जाए तो दोस्तों इसकी पी रेशो हाई है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड नेगेटिव पॉइंट है। और अब यहाँ पर हम इसको इरेडा और पावर फाइनेंस कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स और परफॉर्मेंस में। दोस्तों आरवीएनएल के नवंबर 2020 से लेकर 2024 तक 2486.99% के रिटर्न्स है, जो कि सबसे हाई रिटर्न्स है, और इरेडा के ओनली 244.45% है लास्ट 4 ईयर्स में, और पावर फाइनेंस के 517.50% के रिटर्न्स। दोस्तों मई 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक तीनों कंपनी लगभग एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रही थी, एक ही सिचुएशन पर थी, लेकिन यहाँ पर इन तीनों में से आरवीएनएल बाकी तो कंपनी को बीट करती है और कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ हाई रिटर्न्स देते हुए आउट परफॉर्म करती है। वो हमने इसकी रिटर्न्स में देख लिया। दोस्तों लास्ट 1 ईयर्स में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए इरेडा ने, 228.25% के रिटर्न्स दिए, जबकि आरवीएनएल ने 189.61% के रिटर्न्स दिए और पावर फाइनेंस ने 26.52% के रिटर्न्स दिए, सबसे वीक रही। दोस्तों यहाँ पर आप इनकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। और बाकी जो अदर 2 कंपटीटर कंपनी है आईआरएफसी और आरईसी लिमिटेड, उनको भी कंपेयर कर लेते हैं। पहले लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स के साथ कंपेयर करेंगे। लास्ट 1 ईयर्स में आरवीएनएल के रिटर्न्स 154.39% के रहे, आईआरएफसी के 78.29% के रहे। आईआरएफसी दोस्तों रेलवे सेक्टर की मोनोपोली कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर हमने कंप्लीट स्टडी की हुई है। अगर आप आईआरएफसी के ऊपर कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों हम आईआरएफसी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से उसको स्टडी कर सकते हो, नहीं तो चैनल पर जाकर भी आईआरएफसी की कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म में भी इनके रिटर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं। और अब हम इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2024 के रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आरवीएनएल ने लॉन्ग टर्म में 2489.97% के रिटर्न्स दिए, जबकि आईआरएफसी ने 520.56% के रिटर्न्स दिए और आरईसी लिमिटेड ने 551.85% के रिटर्न्स दिए। लॉन्ग टर्म में आईआरएफसी से ज्यादा रिटर्न्स दिए आरईसी लिमिटेड ने। दोस्तों यहाँ पर आप इनकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स, इनकी लेटेस्ट न्यूज, इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट और साथ में इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इनका कंपैरिजन किया। तो मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रॉन्ग हैं। और अब हम यहाँ पर टेक्निकल्स को भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस कंपनी के चार्ट के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर 2023 के अगस्त से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कंपनी अपने बॉटम को यू शेप रिकवरी करते हुआ नया ऑल टाइम हाई लगाती है और एक फ्लैग पैटर्न बनाती है, और इसी फ्लैग पैटर्न को फिर ब्रेक करती है और नया ऑल टाइम हाई लगाती है, फिर से एक फ्लैग पैटर्न बनाती है और इसी फ्लैग पैटर्न को फिर ब्रेक करती है और नया ऑल टाइम हाई बनाती है। और यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये बाकी फ्लैग पैटर्न के कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट आ गया।
दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हमने इस कंपनी को यहाँ पर डिस्कस किया था 240 रुपए के प्राइस पर और उसके बाद इस कंपनी में कंटिन्यू मैजिकल मूवमेंट्स के साथ इसने अच्छे रिटर्न्स दिए। और दोस्तों अब हम इसको फिर से डिस्कस कर रहे हैं इसके डिस्काउंट रेट पर, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से अब ये लगभग 30% डिस्काउंट के आसपास। दोस्तों अभी इसके हमने लेटेस्ट ऑर्डर्स को भी डिस्कस किया। दोस्तों भले ही इसमें आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन दोस्तों जो आज की कैंडल्स है वो बाइंग वॉल्यूम के साथ है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है। दोस्तों कल इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, क्योंकि लास्ट 3 डेज में इसको ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रहे थे, तो दोस्तों अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई। तो अभी जो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 427 रुपीज का रहेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका 648 रुपीज का रहेगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके ऑर्डर्स को देखते हुए, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए और एफआईज के सपोर्ट को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 650 के करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 1000 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए। और बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया और शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 400 से लेकर 450 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो। अब इसको इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस अर्निंग का सपोर्ट मिला, भले ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर डाउन गए, लेकिन साथ में इसको न्यू ऑर्डर्स भी मिले। तो दोस्तों अगर कोई अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 648 के लेवल के ब्रेक होने का, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, क्योंकि इस कंपनी को एफ और डीआईज का सपोर्ट है और साथ में कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आपको आने वाले टाइम में और अच्छे रिटर्न्स देने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क, रिटर्न और स्टडी के अनुसार ही स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। हम डेटा के अनुसार ही कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल्स को एनालिसिस करते हैं और एजुकेशन पर्पज से उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये थी आरवीएनएल की Q2 के रिजल्ट्स की डिस्कशन और साथ में इसके लेटेस्ट ऑर्डर्स की डिस्कशन। इससे पहले भी हमने इस कंपनी के ऊपर कंप्लीट स्टडी की हुई है, उसमें इसके बिजनेस फील्ड्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और साथ में इसके टारगेट्स को भी डिस्कस किया जो कि अचीव हो चुके हैं। और दोस्तों यदि आप किसी कंपनी, किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमें कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन अपने नेम के अनुसार हम आपके सजेशन पर आपके नेम के साथ वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगती है, आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो? चाहो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को हमारे साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दो प्लीज।